गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय चैनल काउंट ऑनर्स श्रीम क्लासेस बाय पूर्णिमा मैम। तो हम करते हैं चैप्टर नंबर 3, हमने कंटिन्यू किया हुआ है। चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें हमें 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, उसके हम अलजेब्रिक मेथड कर रहे हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो उसके डिफरेंट मेथड में से हमने फर्स्ट मेथड कर लिया हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब एक्सरसाइज 3.2 में हम करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड होता क्या है वो डिस्कस करते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड के रिगार्डिंग सम्स करने से पहले हम उसके जैसे स्टेप्स हैं उसको अच्छे से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बस स्टेप्स समझ लेना है, क्या लर्न करने की ज़रूरत नहीं। अपने आप जब सम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे आपको वो क्लियर होते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो इक्वेशंस दी होगी, आप लोग इक्वेशंस को जो ओरिजिनल इक्वेशंस हैं उनको आपने क्या करना है, राइट द इक्वेशंस। तो उनको आपने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। आप उनको मार्क 1 एंड 2 भी कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड द इक्वेशन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट है मेक द कोफिशिएंट इक्वल। आपको कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो x के साथ और y के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है। तो आपके पास वो आपकी मर्ज़ी है, या x को या y के भी जो भी कोफिशिएंट्स उनको आपने इक्वल करना है। सपोज़ मैं ले रही हूँ y के कोफिशिएंट्स को इक्वल, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। मेक द कोफिशिएंट इक्वल। हम पे डिपेंड करता है कि हम किस वेरिएबल को करना चाहते हैं। आपको जो इजी लगता है आप उस वे से कर सकते हो। मैं y की जगह पर सपोज x को ले रही हूँ, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कोफिशिएंट है 3। तो मुझे यहाँ पे सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसके साथ, 2 के साथ करना पड़ेगा। किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मैंने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसको किसके साथ करेंगे, 3 के साथ करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। हमारा सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है कि हमने कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमने x वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है 3 और ये 2 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अगर हम ऐसे हम निकाल तो क्या आता है 6। तो 6 बनाने के लिए यहाँ पे 2 को साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके बाद ये इक्वेशन क्या बन जाती है। सिर्फ इन कोफिशिएंट्स को नहीं करना, आपने पूरी की पूरी इक्वेशन को करना है। जैसे ये फर्स्ट को मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, 3 2 से क्या होता है 6x माइनस 3 3 से क्या होता है 9y इज इक्वल्स टू 3 1 ज़ा 3। तो ये आपके पास हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इसको भी अगेन आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन क्या होगी, इस 2 को आपने कंप्लीट इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6 माइनस यहाँ पे क्या था 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4y इज इक्वल्स टू 2 4 ज़ा 8, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये आपके पास इक्वेशन होगी। आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, आपने इक्वेशन राइट कर ली। सेकंड स्टेप हो गया मेक द इक्वेशन इक्वल हो गया ना आपके जो कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, या फिर ऐड करना है या फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे क्या करना है कि इनकी जो भी नीचे वाली इक्वेशन के जो साइन होगा, प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो आपने यहाँ पे प्लस ऑपोजिट साइन दे देना। यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव। ये प्लस 6x और माइनस 6x क्या हो गया, कट हो गया, ठीक है। 9 में से 4 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस नहीं हो रहा है। हमने इसी साइन को फॉलो करना है। तो 9 + 4 कितना हो गया 13 इज इक्वल्स टू 3 में से 8 क्या हो जाएंगे, माइनस होगा। लार्ज नंबर के साथ माइनस का साइन है तो माइनस, और यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -5/13। तो आपके पास ये होगी y की वैल्यू, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या क्या स्टेप कर लिए हुए हैं। हमने इक्वेशन लिख ली है, डन। मेक द कोफिशिएंट इक्वल, कोफिशिएंट्स इक्वल बना लिए, वेरी गुड। ऐड और सब्ट्रैक्ट। अगर यहाँ पे हम लोगों के पास अगर यहाँ पे ऑपोजिट साइन है तो ऑब्वियस है हम नेगेटिव मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे सेम साइन है देन उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 6 6 बना देती तो यहाँ पे ऑपोजिट साइन थे तो मैं इस टाइम पे क्या करती, यस ऐड करती, ठीक है। ये क्लियर हो गया, हमारा थर्ड स्टेप डन।
फोर्थ स्टेप में क्या किया, सॉल्व। तो हमारा फोर्थ स्टेप में हमने जो ये इक्वेशंस है उसको सॉल्व करना है। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो y की वैल्यू आ गई -5/13। तो ये मेरा फोर्थ स्टेप भी डन हो गया हुआ है, अच्छे से हो गया, राइट। अब नेक्स्ट करना है, मैंने सब्स्टिट्यूट कर देना बैक। अब बैक कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस पे करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस पे, इन दोनों इक्वेशंस पे नहीं करेंगे हम लोग, हम ओरिजिनल इक्वेशन पे सॉल्व मतलब सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ओरिजिनल है, इसको इक्वेशन मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, इसको रहने दो, आप लोग मत मार्क करना, ठीक है। हम लोग जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें फिल करेंगे, ठीक है। तो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं y की वैल्यू को इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, दोनों में से कहीं भी कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन में ज़रूरी था कि आपने इसमें पुट कर लिया है तो आपको दूसरे में पुट करना पड़ेगा, बट यहाँ पे आपको इतना नहीं है, आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन में फिल करो चाहे आप सेकंड में। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर दिया, जहाँ पे y लिखा है वहाँ पे ये फिल कर दिया। अब सॉल्व कर देते हैं जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं। तो क्या आ गया, 2x प्लस माइनस माइनस, कटिंग नहीं हो रही है, 3 5 15, यहाँ पे आ गया 13 इज इक्वल्स टू 1। अब ये विदाउट एक्स है, ये उधर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव का क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 1 प्लस नेगेटिव पॉजिटिव 15/13। एलसीएम सभी को लेना आता है, नहीं आता तो देखिए 1 प्लस 15/13 है आपके पास, तो हम 13 हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम। ये 13 इस 1 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड में कुछ नहीं है, तो प्लस 15 कितना आ गया, 15 प्लस 13 क्या हो गया हमारे पास, यस दैट इज़ 28/13। अब ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 28/30। ये 2 उधर जाके डिवाइड हो गया और ये कटिंग हो गई, तो क्या आ गया, 14/30। क्लियर। तो आपके पास x की क्या वैल्यू आ गई है, 14/13, ठीक है। तो इस तरह से हमने x भी फाइंड कर लिया और y भी फाइंड कर लिया, किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड में। हमने सब्स्टिट्यूट बैक कर दिया इसको, और अब 6 स्टेप है, ये स्टेप चाहे ऑप्शनल है, बट अगर आपको लग रहा है कि कन्फ्यूजन है, आप चेक करना चाहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप x और y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में फिल करके देखिएगा। आपका लेफ्ट हैंड साइड में फिल करना, देख लेना राइट हैंड साइड आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। क्लियर है, ईजी है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड में फर्स्ट स्टेप क्या है, अपनी इक्वेशन लिख ली है, उसके बाद क्या किया है, मेक द कोफिशिएंट इक्वल, मैंने x को कर दिया, चाहे y को करना तो y को कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट, आप देख लीजिएगा अगर जिस कोफिशिएंट्स को आपने सेम किया है और उनके सेम साइन है, देन यू आर डूइंग, यस हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर वो ऑपोजिट साइन के हुए तो आपने उसको ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, और आपके पास एक वेरिएबल या x जिसको भी सॉल्व कर रहे हो, ये जो x कट हो गया, इसको कटिंग की वजह से इसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेट हो गया, तो इसीलिए इसका नेम क्या लिखा, हमने रखा हुआ है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई, सब्स्टिट्यूट बैक, y की वैल्यू को वापस ओरिजिनल इक्वेशंस में, जिसको मल्टीप्लाई किया उसमें नहीं, ओरिजिनल इक्वेशन में हम फिल करेंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई सॉल्व करने पे, तो इस तरह से आपका x और y आ जाएगा। आप उसको चेक कर सकते हो, ऑप्शन है, ज़रूरी नहीं है, अगर टाइम है तो x और y किसी भी एक इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड फिल कर लेना, अगर आपका राइट हैंड साइड आ गया तो वो आपका करेक्ट आंसर है, तो ठीक है, तो आपका आंसर भी करेक्ट है। ओके, अब करते हैं एक्सरसाइज पे पहुँचते हैं। कौन सी एक्सरसाइज, 3.2, ठीक है। चलो आ जाओ, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.1, स्टार्ट विद द सम नंबर फर्स्ट, जिसमें क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ था सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑलरेडी हमने किया हुआ है प्रैक्टिस, मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से ही करवाऊंगी यहाँ पे। तो करते हैं स्टार्ट। आपकी फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है कि x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4, ठीक है। तो करते हैं, करें, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या था, याद कीजिए कि हम लोगों ने इक्वेशन लिख ली है और लिख ली है और उसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब चूज़ एनी वन इक्वेशन जिसको आपके कोफिशिएंट सेम करने हैं, आप y को भी कर सकते हैं, x को भी कर सकते हैं। तो मैं करने जा रही हूँ, मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ किसको,
फर्स्ट इक्वेशन को सेम बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई, इसको 1 के साथ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज़ 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय वाई इज़ 2y इज इक्वल्स टू 2 5 ज़ 10। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, या सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड। अगर सेम साइन है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और उसमें हम जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस, साइन चेंज कर रही हूँ तो उसको मैं ऐसे सर्कल में लिख रही हूँ ताकि मुझे पता लगे मैंने इसको ही, इन साइंस को ही फॉलो करना है। तो यहाँ पे +2 और -2 आपस में क्या हो गया, कट, यानी कि यहाँ पे x क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया है। +2 और +3 के अकॉर्डिंग, +2 और +3 क्या बन गया है, 5 बन गया है, क्या बन गया है, 5 बन गया है। ओके, पेन, तो दिस इज 5y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 नॉट +4 इज इक्वल्स टू 6। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 6/5। ठीक है, अब ये आपका स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने सब्स्टिट्यूट करना है। आपने सॉल्व कर लिया है ना, आपने सब्स्टिट्यूट करना है। कहाँ पे करना है, आप पे डिपेंड है कि फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में ज़्यादा सॉल्यूशंस नहीं है, मल्टीपल्स, तो हम यहाँ पे फिल कर देते हैं, वो ज़्यादा इजी होगा। y की वैल्यू फिल कर रहे हैं, 6/5 इज इक्वल्स टू 5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 में से 6/5 क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट एलसीएम लेना आता है, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है यानी कि 1 होता है, तो यहाँ पे आपके पास एलसीएम आ गया 5, 5 ज़ 25 माइनस यहाँ पे आ गया 6, 5 के साथ 5 डिवाइड हुआ तो 1 आया, तो मल्टीप्लाई बाय 6 इज 6, 25 में से 6 के कितना आंसर आता है, यस दैट इज़ 19/5। तो बस ये आंसर आ गया आपके पास। x की वैल्यू आपके पास आ गई 19 और y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, यस 6/5। दैट्स इट। ठीक है, इजी है, आगे कंटिन्यू करें। यस ऑफ कोर्स हम करेंगे, बहुत इजी सम है। चलते हैं भाग भाग के ताकि हम 5 सेकेंड भी करें और बहुत इजी सम को और इजी करते हैं और इन्जॉय करते हैं। अब ये है सेकेंड पार्ट, 3x + 4y इज इक्वल्स टू 10 एंड 2x - 2y इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे तो साइड 2 2 है, बट यहाँ पे कोफिशिएंट्स अलग अलग है। मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ व्हाट आर द कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स होते हैं जो x और y वेरिएबल्स के साथ कोई नंबर्स या कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुए होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 3, y का कोफिशिएंट है यहाँ पे +4 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट है -2। ठीक है, मुझे ध्यान से सुनो, -2। ओके, तो हम लोगों को अब आप लोग क्या सिलेक्ट करने जा रहे हैं, हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं कि इसको सिलेक्ट करें, तो एक्स को कर दिया, अब वाई को करते हैं। ठीक है, चेंज करते हैं, चेंजेस आने चाहिए लाइफ में, थोड़ा सा चेंजेस, थोड़ा सी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है कि हाँ चैलेंज लाइक। तो 3x + 4y इज इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे y के साथ 4 है और यहाँ पे y के साथ क्या है, 2, -2 है, पर इसको 4 बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ इस पूरी इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, यस 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसको अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास इक्वेशंस क्या बन जाएगी। द फर्स्ट इक्वेशन इज़ 3x + 4y इज इक्वल्स टू 10 एंड इसको अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 ज़ 4 -2 2 ज़ 4y एंड 2 2 ज़ 4 अगेन। ठीक है, अब मुझे ये बताओ आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, बताओ प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। इस पूरी इक्वेशन को कर दिया ना हमने, y को सेम किया, जिसको सेम किया उसको इसलिए सेम किया क्योंकि हम उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, यस वेरी गुड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। इट मीन्स कि अब यहाँ पे हम साइन चेंज नहीं करेंगे, वी आर एडिंग। ठीक है, क्या कर रहे हैं, वी आर एडिंग, वी आर एडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड किया तो ये कट हो गया, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ गया आपके पास 7x और इनको दोनों को क्या 10 + 4 इज़ 14। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 14/10।
7, तो 7 1 7, 7 2 14, तो x की वैल्यू इज़ 2। पहले हम y के वैल्यूज़ निकालते थे, अब हम x की वैल्यू फाइंड करने लगे हैं। अब क्या करें, याद करो, जल्दी से बताओ। हम करेंगे सब्स्टिट्यूट बैक। क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट बैक। किस में करना है, जिसमें मर्जी कर लो, फर्स्ट में कर लेते हैं। हमने मार्क तो किया नहीं। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हो गया हमारे पास 3 के साथ। तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इसमें इक्वेशन नंबर 1 या 2, दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते, तो 1 में फिल कर दिया। तो 3 x की जगह पे मैंने 2 फिल कर दिया। x की वैल्यू है 4y इज इक्वल्स टू 10। 3 2 से क्या होता है, 6 होता है। 4y 6 पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो गया, नेगेटिव, तो माइनस आ गया। 10 के साथ -6, 10 -6 का आंसर क्या होता है, यस यस यस, वेरी गुड, 4। 4y इज इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू 4, y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 4 1 4, तो आंसर इज़ 1। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 इज आंसर। तो ये हो गया आपका सम नंबर सम नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इजी है। चलें, अब हम नेक्स्ट वीडियो करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत अच्छे से, ताकि आप लोग अभी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि अभी तक आपको कोई डाउट रहा होगा। आई होप मेरी जो बातें हैं मैं बोली है, जो मैंने ऐसे समझाई है, ठीक है, आप उसको अच्छे से समझो और उसको माइंड में रखो। बहुत ही अच्छे अच्छे फैक्ट्स बताए जाते हैं कि आप लोग को क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।